नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी उपन्यास पे। तो लीजिए सुनते हैं 50 शेड्स ऑफ ग्रे का आज का भाग। हाय। दरवाजा खोलते मुझे बहुत शर्म सी महसूस हुई। क्रिश्चियन अपनी जीन्स और चमड़े की जैकेट पहने पोर्च में खड़ा है। उसके चेहरे पर भीनी सी मुस्कान खेल गई। मैंने एक पल ठहर कर उस खूबसूरती को दिल से में उतारा। ओह, वह इस लेदर में कितना हॉट लग रहा है। आओ, अगर मैं आ सकता हूँ, उसने हैरानी से कहा और हाथ में पकड़ी शैंपेन की बोतल को ऊंचा उठाया। मुझे लगा कि तुम्हारे ग्रेजुएशन का जश्न मनाएंगे। एक अच्छी बोलिंजर से बढ़िया क्या हो सकता है। शब्दों का चुनाव अच्छा था। वो मुस्कुराया। है ना, मुझे भी तुम्हारी हाजिर जवाबी पसंद है। हमारे पास चाय के कप भी हैं, सारे ग्लास पैक हो गए हैं। चाय के कप सुनकर तो अच्छा ही लगा। मैं रसोई की ओर चल दी। घबराहट के मारे पेट में खलबली हो रही है, मानो कोई चुस्त बाग मेरे कमरे में डोल रहा हो। क्या प्लेट भी चाहिए? हाँ, तुम्हारे लिए। जब मैं लौटी तो वह किताबों के पैकेट को घूर रहा था। मैंने कप मेज पर रखे। ये तुम्हारे लिए है, मैंने कहा। ओह, लगता है कि आज तो जंग होकर रहेगी। पंक्तियां तो बढ़िया हैं। मुझे लगा कि मैं तो डियरेबल था, एंजल नहीं। तो तुमने मेरा रास्ता चुना, तुमने भरोसा किया है। ये मेरी ओर से एक अपील भी है। मैं इतना घबरा क्यों रही हूँ? मेरा मुंह सूख गया। एक अपील? ताकि मैं तुम पर सख्ती ना बरतूं? मर्द ने गर्दन हिलाई। मैंने ये तुम्हारे लिए ली थी। अगर तुम इन्हें रख लोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ कोमलता से पेश आऊंगा। मैंने हलक में अटका थूक निकला। क्रिश्चियन, मैं किसी भी कीमत पर इन्हें नहीं रख सकती। देखो, मैं यही बात कर रहा था। तुम बात बात पर मुझे नीचा दिखाती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें रखो और बात खत्म। सीधी सी बात है, तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत ही क्या है? एक सेक्स गुलाम होने के नाते तुम्हें बस एहसानमंद होना चाहिए। मैं जो कुछ भी खरीद कर दूं उसे स्वीकारो, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए ऐसा करने में खुशी होती है। जब तुमने उन्हें मेरे लिए लिया था तो हमारे बीच ऐसा कोई नाता नहीं था। नहीं एनास्टेशिया, पर तुमने हामी तो दी थी। मैंने आह भरी। ओह, ये तरीका नहीं चला। अब प्लान भी आजमाती हूँ। तो ये मेरी है और मैं इनके साथ कुछ भी कर सकती हूँ? उसने हैरानी से आंखें से फोड़ी। हाँ, तब तो मैं इन्हें दान में देना चाहूंगी। वे लोग डायफर में ही काम करते हैं। तुम्हें भी अच्छा लगेगा। वे लोग इसकी नीलामी कर सकते हैं। तुम यही करना चाहती हो? उसके चेहरे पर गंभीर रेखाएं आ गई। वह मायूस हो गया था। मैं घबरा गई। मैं इस बारे में सोचूंगी, मैं हौले से बोली। मैं इसे मायूस नहीं देख सकती। और उसी के शब्द मेरे पास लौट आए। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे खुश करो। एनास्टेशिया, इस बारे में मत सोचो। मैं कैसे न सोचूं? तुम कार होने का दिखावा कर सकती, बाकी सामान की तरह। सयानी लड़की अपने बाण चलाने आ गई थी। मैंने उसे देखकर मुंह बनाया। ओह, क्या हम अच्छे माहौल को वापस नहीं ला सकते? हमारे बीच का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। पता नहीं चल रहा कि क्या करूं। मैंने अपनी उंगलियों को देखा। इस हालात से बाहर कैसे आऊं? वह शैंपेन की बोतल मेज पर रखकर मेरे सामने आ गया। मेरी चिबुक को पकड़कर ऊंचा उठाया और गहरी भेदक निगाहों से घूरने लगा। एनेस्टेशिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत सी चीजें खरीदूंगा और तुम्हें इनकी आदत डालनी होगी। मैं तुम्हारे लिए खरीद सकता हूँ। मैं बहुत पैसे वाला हूँ। वह आगे झुका और मेरे होठों पर प्यारा और छोटा सा चुंबन अंकित कर दिया है। प्लीज। उसने मुझे छोड़ दिया। सयानी लड़की मुंह चढ़ा रही है। इन सब के कारण मुझे खुद को बड़ा घटिया सा लगता है। कृष्ण ने बड़ी उदासी के साथ बालों में हाथ फिराया।
ऐसा नहीं होना चाहिए एनेस्थीसिया, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। तुम खुद ही नए नए नतीजे मत निकालो, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। क्योंकि तुम्हारे मन में हमारे इस नाते को लेकर शंकाएं हैं, यही वजह है कि तुम ये सब महसूस करती हो। ये तो स्वाभाविक है, तुम नहीं जानती कि तुम खुद को किस उलझन में डाल रही हो। मैंने उसके शब्दों का मतलब जानने की कोशिश की। एनास्टेशिया, इसमें घटिया लगने वाली कोई बात नहीं है और ना ही तुम्हारे भीतर कोई घटियापन है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं सोचने दे सकता। मैंने तो ये सोचकर वे कुछ पुरानी किताबें ले ली कि शायद तुम्हें पसंद ना आए, बस। और क्या। चलो शैंपेन पीते हैं। मैं उसे देखकर मुस्कुराई तो उसके चेहरे का तनाव भी पिघल गया। उसने शैंपेन का फॉयल उतारा, कॉर्क की बजाय बोतल को घुमाया और उसे हल्की सी आवाज के साथ खोल दिया। उसने ये काम इस तरह किया कि फर्श पर एक बूंद तक नहीं गिरी। उसने कप आधे भर दिए। ये तो गुलाबी है, मैंने हैरानी से कहा। बोलिंजर रेड एनी रोज 1999, एक एक्सीलेंट विंटेज। उसने स्वाद लेते हुए कहा, चाय के कपों में? वह हंसने लगा। हाँ, चाय के कपों में। एनेस्टेशिया, तुम्हारी डिग्री के लिए बधाई हो। हमने कप आपस में टकराया, वह पीने लगा, पर मैं खुद को यह सोचने से रोक नहीं सकी, ये तो मेरी गुलामी स्वीकार करने की खुशी में पी जा रही थी। धन्यवाद, मैंने कहा और चुस्की ली। बेशक स्वाद तो है। क्या हम कोमल सीमाओं पर चर्चा कर लें? वो मुस्कुराया और मैं लाल पड़ गई। हमेशा की तरह देव। क्रिश्चियन हाथ थाम कर मुझे काउच पर ले गया। हम दोनों वहीं बैठ गए। तुम्हारे सौतेले पिता तो निराले ही हैं। ओह, ये दूसरी बात कर रहा है और यहाँ तनाव के मारे मेरी हालत खराब हो रही है। तुमने उन्हें भी पटा ही लिया, मैं बोली। किशन हौले से हंसा। सिर्फ इसलिए कि मैं भी मछली पकड़ना जानता हूँ। तुमने कैसे जाना कि उन्हें फिशिंग पसंद है? तुमने ही तो बताया था जब हम कॉफी के लिए गए थे। ओह अच्छा, मैंने एक और घूंट लिया। वाह, इसे तो सब याद रहता है। शैम्पेन सचमुच अच्छी है। क्या तुमने रिसेप्शन वाली वाइन ली थी? क्रिश्चियन ने बुरा सा मुंह बना लिया। हाँ, बड़ी बकवास थी। जब मैंने उसे चखा तो मुझे तुम्हारी याद आई। तुम वाइन के बारे में इतनी बातें कैसे जानते हो? एनेस्टेशिया, मैं कोई ज्ञानी नहीं, बस जो पसंद करता हूँ उसे जानता हूँ। थोड़ी और? उसने शैंपेन की ओर संकेत किया। प्लीज। एनेस्टेशिया। क्रिश्चियन बड़ी शालीनता से उठा और बोतल ले आया। उसने मेरा कप भर दिया। क्या वह मुझे बेसुध करना चाहता है? मैंने उसे संदेह से देखा। ये जगह काफी खाली दिख रही, क्या तुम लोग जाने के लिए तैयार हैं? हाँ, काफी हद तक। क्या तुम कल काम पर जाओगी? हाँ, कल क्लिंटन में आखिरी दिन है। मैं जाने में मदद करता, पर कल मुझे बहन को एयरपोर्ट लेने जाना है। ओह, ये तो खबर है। शनिवार सुबह ईया पेरिस से आ रही है। मैं सियाटल जा रहा हूँ, पर सुना कि एलियट तुम लोगों की मदद कर रहा है। हाँ, केट इस बात को लेकर बहुत उत्साहित है। उसने तेरी चढ़ाई। हाँ, केट और एलियट, किसने सोचा था। पता नहीं क्यों वह खुश नहीं लगा। तो सियाटल में काम करने के बारे में क्या सोचा है? हम सीमाओं की बात कम करेंगे, इसकी योजना क्या है? वहाँ इंटर्न के लिए मेरे 2 इंटरव्यू हैं। तुम मुझे इस बारे में कब बताने वाली थी? ओह, बता तो रही हो। कहाँ? किसी कारण से हो सकता है कि वो अपना प्रभाव दिखाना चाहे, इसलिए मैं उसे बताना नहीं चाहती। 2 प्रकाशन ग्रह हैं। क्या तुम यही करना चाहती हो? मतलब प्रकाशन घर में काम? मैंने हामी भरी। खैर, उसने और जानकारी लेने के लिए मेरी ओर नजरें बढ़ा दी। एनेस्टेशिया, उनके नाम तो बोलो, उसने फटकारा। बस छोटे से हैं,
तुम क्यों नहीं चाहती कि मुझे उनके बारे में पता चले? तुम उन पर अपना रौब वो है ना, तुम भी हद करती हो। चलो अब सीमाओं की बात करें। उसने मेरे ईमेल की कॉपी और सूची निकाल ली। क्या वह जेब में ये सब लिए डोलता है? शायद मेरी सूची इसकी जैकेट की जेब में है। ओह, मुझे याद रखना होगा। मैंने कप खाली कर दिया। उसने मुझे ताका। और प्लीज, उसने शैंपेन डालते हुए पूछा, तुमने कुछ खाया? अरे नहीं, वही पुरानी कहानी। हाँ, मैंने आज रे के साथ 3 कोर्स वाला डिनर किया है। मैंने आंखें नचाई। शैंपेन ने मुझे फिर निडर बना दिया है। वह आगे झुका और मुझे घूरा। अगली बार आंख नचाई तो तुम्हारा वह हाल करूंगा। क्या? ओह, मैं उसकी आंखों में छिपी उत्सुकता देख सकती थी। ओह, उसने मेरी नकल उतारी और बोला, चलो एनेस्टेशिया, चलो एनेस्टेशिया, शुरू करें। मेरा दिल मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। पेट में खलबली मची है। ये सब इतना हॉट क्यों है? उसने फिर से कप भरा और मैंने घूंट भरा। फिर पूरा कप एक साथ खाली कर दिया। अब मेरी ओर ध्यान दो। हाँ, जवाब दो। हाँ, ठीक है। तो अब हम परिशिष्ट 3 पर चर्चा कर लेते हैं। परिशिष्ट 3, स्वीकार की गई कोमल सीमाएं दोनों पक्षों की आपसी रजामंदी द्वारा तय की गई। क्या सेक्स गुलाम निम्नलिखित के लिए सहमति देती है? हस्त मैथुन स्त्री के लिए, मुख मैथुन पुरुष के लिए, मुख मैथुन वीर्य को निगलना, योनि संभोग योनि में मुट्ठी का प्रयोग, गुदा संभोग गुदा में मुट्ठी का प्रयोग। तुमने कहा कि गुदा में मुट्ठी के प्रयोग के लिए सहमति नहीं है, क्या कोई और आपत्ति भी है? उसने आराम से पूछा। मैंने थोक खटका। मुझे तो गुदा संभोग वाली बात भी हजम नहीं हुई। ये मेरे बस में नहीं है। वैसे मैं पहली बात तो मान गया, पर यहाँ मैं अपना पलड़ा भारी रखना चाहूंगा एनेस्थीसिया। हम उन पलों का इंतजार करेंगे जब तुम इसके लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर तैयार हो जाओगी। तुम्हें थोड़े से प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। प्रशिक्षण? मैं फुसफुसाई। अरे हाँ, इसके लिए तैयारी चाहिए और यकीन जानो तुम्हें इसमें आनंद आएगा। अगर कोशिश के बावजूद तुम्हें पसंद नहीं आया तो हम इसे नहीं करेंगे। वो मुस्कुराया। मैंने पलकें झपकाई। उसे लगता है कि मुझे मजा आएगा। उसे कैसे पता किसे करने में आनंद आता है? क्या तुमने इसे पहले किया है? मैं हौले से बोली। हाँ। हाय, मैंने आभरी। किसी पुरुष के साथ? नहीं, मैंने कभी किसी पुरुष के साथ ऐसे संबंध नहीं रखे। ये मुझे पसंद नहीं है। मिसेस रॉबिन्सन? हाँ। कैसे? मैंने भावना चाहिए। वह लिस्ट में आगे देखने लगा। और वीर निगलने के बारे में? वैसे तुम उस हुनर में माहिर हो और तारीफ भी पा चुकी हो। मैं घबरा गई। मेरे भीतर बैठी लड़की ने गर्व से दमकते अपने होंठ भींचे। तो वह मुस्कुराते हुए बोला, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। मैंने हामी भरी, पर उसी नजरों का सामना न कर सकने कारण चाय के कप पर नजर गड़ा ली। और जब वह चाय कप दोबारा भरने लगा तो कल वाली बात याद आ गई। क्या वह उसकी ही बात याद कर रहा है या शैंपेन के बारे में पूछ रहा है? सेक्स खिलौने? उसने पूछा। मैंने कंधे झटके और लिस्ट पर नजर मारी। क्या सेक्स गुलाम निम्नलिखित के प्रयोग की सहमति देती है? वाइब्रेटर्स, डिल्डो, बट प्लग्स यानी बट प्लग्स, योनि व गुदा से संबंधित अन्य खिलौने व उपकरण। बट प्लग्स? बॉक्स पर जो लिखा है, क्या ये उसी काम आते हैं? मैंने नाक चढ़ाई। हाँ, वह मुस्कुराया। और मैंने ऊपर जिस प्रशिक्षण की बात की थी यह उसी से संबंध रखता है। ओह, दूसरे डिब्बों में क्या है? मोती, अंडे, उस तरह का सामान। अंडे? मैं चौंकी। नहीं, सचमुच के अंडे नहीं। वैसे रलाते हुए खुलकर हंसा। मैंने अपने होंठ भींचे। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें बड़ा मजा आया।
मैं अपनी यहाँ भावनाएं छिपा नहीं सकी। उसने हंसना बंद कर दिया। आई एम सॉरी मिसेस स्टील, आई एम सॉरी। उसने गंभीर होने का दिखावा किया। आंखों में अभी हंसी नाच रही है। इन खिलौनों से कोई परेशानी नहीं, कहा। एनेस्टेशिया, उसने पुचकारा। सॉरी, यकीन करो मैं हंसना नहीं चाहता था। मैंने आज तक किसी से इस विषय पर इतने विस्तार से बात नहीं की और तुम बिल्कुल अनाड़ी हो। सॉरी। मैं थोड़ा पिघली और शैंपेन का घूंट भरा। ठीक है, बांधने वाली बात। वो फिर से लिस्ट पर आ गया। मेरे भीतर बैठी लड़की इस तरह उछल कूद मचाने लगी मानो कोई बच्चा आइसक्रीम देखकर ललचा रहा हो। क्या सेक्स गुलाम निम्नलिखित के प्रयोग के लिए सहमति देती है? रस्सी से बांधना, टेप से बांधना, चमड़े की हथकड़ियों से बांधना, अन्य वस्तुओं से बांधना, हथकड़ियों, बेड़ियों आदि से जकड़ना। क्रिश्चियन ने भौंकना चाहिए। तो ठीक है, मैंने कहा और चुपचाप दोबारा लिस्ट देखने लगी। क्या सेक्स गुलाम निम्नलिखित रूप से नियंत्रित होने की सहमति देती है? आगे की ओर हाथ बांधना, कलाइयां व टखने बांधना, टखने बांधना, कुछ खास वस्तुओं, फर्नीचर आदि से बांधना, कोहनियां बांधना, स्प्रेडर बार से बांधना, हाथ पीछे की ओर बांधना, घुटने बांधना, टांगना। क्या सेक्स गुलाम आंखों पर पट्टी बांधने की सहमति देती है? क्या सेक्स गुलाम मुंह में कपड़ा ठूसने या मुंह बंद करने के लिए किसी वस्तु के प्रयोग की सहमति देती है? हमने टांगने के बारे में बात कर ली है। और क्या तुम उसे कठोर सीमा के रूप में लेना चाहती हो? वैसे भी इस काम के लिए काफी समय चाहिए और तुम मुझे इतने लंबे वक्त के लिए मिलोगी नहीं। कुछ और? मेरा मजाक मत उड़ाना, पर ये स्प्रेडर बार क्या होता है? मैंने वादा किया है कि मैं नहीं हंसूंगा। 2 बार माफी भी मांग ली, दोबारा ये मत कहना। ने तलखी से कहा। ओह, मैं अंदर ही अंदर सिकुड़ गई। ये तो बड़ा रौब मारता है। स्प्रेडर बार पर कलाई व टखनों के लिए बहुत सारी हथकड़ियां वगैरह टंगी होती हैं। वे बड़ा ही मजा देती हैं। ओके। मुंह में कपड़ा ठूसने के बारे में मुझे चिंता है कि कहीं मेरा दम ना घुट जाए। अगर तुम सांस ना ले सकी तो ये मेरे लिए भी चिंता का विषय होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा दम घुट जाए। अगर मुंह में कपड़ा होगा तो मैं सुरक्षित शब्द का प्रयोग कैसे करूंगी? सबसे पहले उम्मीद तो यही कि तुम्हें कभी इनके इस्तेमाल की जरूरत ही नहीं पड़े। अगर ऐसा हुआ भी तो हाथों से भी इशारा किया जा सकता है। मैंने पलकें झपकाई। अगर हाथ भी बंधे होंगे तो क्या हाल होगा? मेरा दिमाग चकराने लगा। ओह, अल्कोहल का असर। मैं तो इस बारे में ही घबराहट महसूस कर रही हूँ। ओके, मैं लिख लेता हूँ। क्या तुम अपने सेक्स गुलामों को इसलिए बांधते हो ताकि वो तुम्हें छू ना सके? उसने मुझे चौड़ी आंखों के साथ घूरा। एक वजह ये भी है, उसने हौले से कहा। तभी तुम मेरे भी हाथ बांध देते हो। हाँ, तुम इस बारे में बात तक करना पसंद नहीं करते। मैं बुदबुदाई। नहीं, यह मुझे पसंद नहीं है। क्या तुम एक और ड्रिंक लेना चाहोगी? ये तुम्हें बहादुर बनाती है और मैं जानना चाहता हूँ तुम दर्द के बारे में कैसा महसूस करती हो। ओह, तो ये बात है। उसने मेरा चाय का कप भर दिया और मैंने चुटकी ले। तो दर्द के बारे में तुम्हारी क्या राय है? क्रिश्चियन ने मेरी ओर देखा। तुम अपना होंठ काट रही हो, वो बोला। मैं वहीं थम गई, पर ये समझ नहीं आया कि जवाब क्या दूं। जब तुम बच्ची थी तो तुम्हें कभी सजा दी गई थी? नहीं। तो तुम्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है? नहीं। वैसे ये इतना बुरा भी नहीं जितना तुम सोचती हो। यहाँ तुम्हारी कल्पनाएं तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। क्या तुम्हें ये करना ही होगा? हाँ। क्यों? एनेस्थेशिया, मैं यही कर सकता हूँ और करता हूँ। मैं तुम्हारी घबराहट देख सकता हूँ। चलो उपायों पर चर्चा करें।
उसने मुझे सूची दिखाई। सयानी लड़की तो झट से चिल्लाकर काउच के पीछे जा छिपी। क्या सेक्स, गुलाम, पीड़ा, सजा, अनुशासन के इन रूपों पर अपनी सहमति देती है? नितंबों पर वार, पैडलिंग, कोड़े से मार, छड़ी से पिटाई, काटना, निप्पलों पर लगने वाली चिमटियां, गुप्तांगों पर लगने वाली चिमटियां, बर्फ, गर्म वैक्स, पीड़ा देने के अन्य उपाय व प्रकार। वैसे तुमने गुप्तांग पर लगने वाली चिमटियों के लिए ना बोला, वह ठीक है, पर छड़ी से सबसे ज्यादा चोट आती है। मेरा चेहरा पीला पड़ गया है। हम उस बारे में कुछ कर सकते हैं या उसे बिल्कुल ही प्रयोग में ना लाएं, मैंने धीरे से भी कहा। बेबी, ये सब हमारे अनुबंध का बेबी, ये सब हमारे अनुबंध का हिस्सा है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम पर ज्यादा दबाव नहीं दूंगा। ये सजा वाली बात से मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मैंने हौले से कहा। मुझे खुशी है तुम कुछ बोली तो सही। हम छड़ी वाली बात तो सूची से ही निकाल देते हैं। जब तुम सही चीजों को सहज भाव से लेने लगोगी तो हम उनकी गहनता बढ़ा देंगे। हम सब कुछ धीरे धीरे सहज भाव से ही करेंगे। मैंने थूक गटका और उसने आगे बढ़कर मेरे होंठ चूम लिए। बुरा तो नहीं रहा। देखो, मैं तुमसे बारे में और बात करना चाहता हूँ और फिर हम हैं। ये क्या चाहता है? अब तक छिपी बैठी चाह अंदर ही अंदर उसके इशारे से कुलांचे भरने लगी। ओह एनास्टेशिया, तुम्हें नहीं लगता कि हमें अगले सप्ताह का इंतजार किए बिना अभी ही? मेरे भीतर बैठी लड़की हाँफने लगी। देखो, वैसे मैं कुछ आजमाना भी चाहता हूँ। कुछ दर्दनाक? ओह नहीं, तुम हमेशा दर्द की बात क्यों करती हो? ये सब तो आनंद की बातें हैं। क्या मैंने तुम्हें आज तक कभी चोट पहुंचाई? नहीं। तो देखो, कल तुम और अधिक पाने के बारे में बात कर रही थी। ओह, वह क्या कहना चाहता है? उसने मेरे हाथ थाम लिए। तुम जितने समय के लिए मेरे सेक्स गुलाम हो, उसके अतिरिक्त हम कोशिश कर सकते हैं। पता नहीं कि ये कारगर होगा या नहीं, पर मैं ऐसा करना चाहता हूँ। हो सकता है कि एक सप्ताह में एक रात, पता नहीं। ओह, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। क्रिश्चियन ग्रे भी हमारे रिश्ते से कुछ और की उम्मीद रखता है। वह कोशिश करना चाहता है। भीतर बैठी लड़की के चेहरे की हैरानी भी छिपाए नहीं छिप रही। मेरी एक शर्त है, वह बोला। बोलो, मैंने सांस ली। उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें पूरे दिल से ग्रेजुएशन वाला उपहार कबूल करना होगा। ओह, अंदर ही अंदर शायद मैं यह बात पहले ही से जानती थी। वह मेरी प्रतिक्रिया के लिए टकटकी बांधे बैठा रहा। आओ, उसने मुझे पास घसीट लिया। उसने अपनी जैकेट उतारकर मेरे कंधों पर डाली और बाहर ले गया, जहां लाल रंग के 2 दरवाजों वाली ऑडी खड़ी थी। ये तुम्हारे लिए है। हैप्पी ग्रेजुएशन, वह बोला और बाहों में खींचते हुए बाल चूम लिए। उसने मेरे लिए एक नई ब्रांडेड गाड़ी ली है। हाय, मैं तो अभी उन महंगी किताबों के पचड़ों से ही नहीं निकली और अब ये कार। मैं उसे घूरते हुए मन ही मन अंदाजा लगाने लगी कि ये सब मुझे कैसा महसूस हो रहा था। मैं एक और खुश हूँ और एक और सदमे में हूँ और एक और उसकी एहसान मंद हूँ, पर सबसे ज्यादा तो इस वक्त गुस्सा आ रहा है। हाँ, अभी तो गुस्सा ही आ रहा है, खासतौर पर जब मैंने उस किताबों के बारे में सब बता दिया था, पर वह इसे पहले ही ले चुका था। वह मुझे हाथ थाम कर कार के पास ले गया। एनेस्टेशिया, तुम्हारी बीटल बहुत पुरानी है और खतरनाक थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ न कर पाता, और खास तौर पर तब जब इस समस्या का हल खोजा जा सकता है। उसकी आंखें मुझे देख रही, पर मैं उसे नहीं देख पा रही हूँ। मैं चुपचाप उस लाल नई चमकीली गाड़ी को देख रही हूँ। मैंने तुम्हारे सौतेले पिता से भी इसका जिक्र किया था और उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, वह बोला। मैंने मुड़कर हैरानी से देखा। तुमने रे से इस बारे में बात की? तुम कैसे कर सके?
कि इतनी हिम्मत कैसे हुई, बेचारे रहे। मुझे अपने प्यारे पिता के लिए अफसोस होने लगा। एनेस्टेशिया, ये गिफ्ट है, तुम एक शुक्रिया कहकर बात खत्म नहीं कर सकती, पर तुम जानते हो कि ये हद हो रही है। नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए मन की शांति ज्यादा मायने रखती है। मैं कुछ कह नहीं पाई। ये नहीं समझेगा, उसके जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं रही। वैसे छुटपन में तो वो भी गरीब ही था ना। मेरा दिमाग उसी ओर चला गया। मेरा मन अचानक पिघला और कार को प्यार से देखने लगे। जो भी हो, उसकी नीयत साफ है। मैं खुश हूं कि तुमने लैपटॉप की तरह इसे भी मुझे उधार दिया है। उसने भारी सांस ली। अच्छा, अनिश्चित रूप से उधार ही सही। नहीं, अनिश्चित तौर पर नहीं, लेकिन अभी के लिए धन्यवाद। मैंने आगे आकर उसके गाल चूम लिए। सर, कार के लिए थैंक्स, मैंने अपने शब्दों में चाशनी घोलते हुए कहा। उसने एक ही झटके में मुझे खुद से सटा लिया। एना स्टील, तुम बड़ी जिद्दी लड़की हो। उसने बड़ा ही गहरा चुम्बन दिया। मैंने भी उसे जूनियन में भरकर उसके चुम्बन का उत्तर दिया। मैं कार, किताबों, कोमल कठोर सीमाओं और छड़ियों के बावजूद उसे दिल से चाहती हूँ। मैं उसे चाहती हूँ। मैं खुद पे काबू नहीं रख पा रहा हूँ। जी तो कर रहा है कि यहाँ इसी कार के हुड पर। खैर, मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ, तुम मेरी हो और जब जी चाहे तुम्हें कार या कुछ भी खरीद कर दे सकता हूँ। ओह, ये तो नाराज दिख रहा है। वह सीधा मुझे कमरे में ले गया और बत्तियां जला दी। तुम गुस्सा हो? मैं कार और किताबों वाली बातों के लिए माफी चाहती हूँ। जब तुम गुस्सा होते तो मुझे डर लगता है। उसने आंखें बंद की और सिर झटका। आंखें खोली तो चेहरे के भाव बदल गए। मुड़ जाओ, मैं तुम्हें इस पोशाक से बाहर निकाल कर तुम्हारी बेदाग त्वचा को देखना चाहता हूँ, वह हौले से बोला। फिर वह धीरे धीरे चुंबनों की बौछार के पीछे मेरी पोशाक उतारता चला गया। उसके हाथ मेरे वक्ष स्थल से खेलने लगे। उन्हीं सरगोशियों के बीच में सारी कोमल और कठोर सीमाएं और उनसे जुड़ी बातें भूल गई। इस पल में मेरे लिए क्रिश्चियन से बढ़कर कोई और नहीं था। कुछ भी मायने नहीं रखता था। उस दिन उसने मुझे अपने कपड़ों से ही छूने की इजाजत दी और खेल का मुखिया बना दिया। मैं हैरान रह गई, पर अपना हुनर दिखाने का मौका भी तो मिल रहा था। मानो उसने खुद को मेरे हवाले कर दिया। भले ही यह सब खेल में हो रहा था, असल जिंदगी में तो ऐसा संभव ही कहाँ था कि यह सनकी किसी और को अपना नियंत्रण लेने देता। जो भी हो, मैंने उसके साथ उस खेल का पूरा मजा लिया। यह एक अजीब सा एहसास था। ऐसा लग रहा था कि वह मेरे वश में हो। और फिर जल्दी ही हम ऐसी दुनिया में पहुंच गए, कल्पना और वास्तविकता के बीच एक ऐसी दुनिया जहां किसी तरह की कोई सीमा ना थी। इसी के साथ 50 शेड्स ऑफ ग्रे का अध्याय 15 समाप्त होता है। मिलते हैं अध्याय 16 के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए धन्यवाद।